भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है? उसके पढ़ाई के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय भी कर लिए, बहुत सारे पंडित जी के बताए गए उपाय भी किए, लेकिन जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हुई। और भक्तों, क्या आपके घर में ऐसा भी बच्चा है जो आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज है, कि जो मेरा बच्चा जैसे आज पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज है, जैसे अव्वल आता है क्लास में, वैसे ही हमेशा जीवन में वो अव्वल आए और वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाए? और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्याएं चल रही हैं आपके बच्चे से रिलेटेड? जो आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, बिल्कुल भी बात नहीं मानता आपकी, और अगर आप उसको समझाते हैं तो वो आपको उल्टा जवाब देता है, या उसकी संगत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जो उसके दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और आपको यही डर सताया रहता है कि मेरे बच्चे को भी खराब ना बना दे। तो भक्तों, चिंता मत करिए, गुरुदेव जी की आज की जो वीडियो है मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी की सारी आज के इस उपाय को सुनने के बाद, जब आप इस उपाय को करेंगे, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी जड़ से समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ भक्तों, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने क्या बताया है। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आवाज जो मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली सारी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये उपाय किसी भी सोमवार के दिन कर लेना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सोमवार के दिन आपको चाहिए क्या? 3 बेल पत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद। जी हाँ भक्तों, 1 शहद की डिब्बी लेनी है आपको, जो घर में किचन में यूज करते हैं वो वाली नहीं, जो मंदिर में रखी रहती है आपके घर पे, वो वाली आपको शहद की डिब्बी चाहिए, ठीक। और जो 3 बेल पत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल लेना है वो पीतल के लोटे में चाहिए, और घर से भर के आपको जल लेके जाना है महादेव के मंदिर में। अब भक्तों, जब आपने ये तीनों सामग्री ले ली तो सोमवार के दिन आपको सीधा चले जाना है, सुबह 6 बजे से 8 के बीच में ये उपाय कर सकते हैं। आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय अगर आपका बच्चा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो आनाकानी करता है उपाय में तो उनकी माताएं इस उपाय को कर सकती हैं, ठीक। अब इस उपाय में जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त मेरे पास आजकल आते हैं, कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग आपकी बताए गए उपाय करते हैं लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जो आप उपाय करते हैं वो आधा अधूरा उपाय करते हैं, गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही। तो आपको बस यही गलती नहीं करनी है। आप जब भी जाएं भोले बाबा के मंदिर में उपाय करने के लिए, तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, जिससे जो आपका मन है एकदम शांत हो जाए, लीन हो जाए, और जो भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति में मांगेंगे वो सच्चे दिल से आपकी निकली हुई मनोकामना भगवान भोले बाबा तक पहुंचेगी। तो भक्तों, इस तरीके से आपको करना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आपको करना यह है कि जब 7 से 10 मिनट आराधना कर ली तो जो 3 बेल पत्र लेकर गए थे, जिस थाली में लेकर गए थे, उस थाली में ही 3 बेल पत्र को बिछा लें। अब जो शहद लेकर गए थे, शहद की डिब्बी से आपको शहद निकालना है, और तीनों बेल पत्र के पत्तों में जो बीच वाला पत्ता होता है, ठीक, तीनों बेल पत्र के पत्तों का जो बीच वाला पत्ता होता है उसमें आपको शहद लगा देना है। अब जब आप शहद लगा दिए तो आपने देखा होगा कि जो जलाधारी वाला भाग होता है वहां पर वो आपको वो एक जो बेल पत्र में आपने शहद लगाया था बीच वाले पत्तों में, तो क्रमांक वाइज जलाधारी वाले भाग पे आपको वो वहां पर समर्पित कर देना है, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब लाइन वाइज होंगे वो, ठीक। उसके बाद आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे वो 1 लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जल अर्पित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से आपको जो तरीका करना है वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक झरने से निरंतर जल बह रहा होता है, जैसे आप नल खोलते हैं तो एक निरंतर जल बह रहा होता है, ना ज्यादा तेज होता है ना ज्यादा धीरे होता है, एक ही लय पे। तो आपको ऐसे ही 1 लोटा जल जब आप भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, तब आपको एक ही लय बनाते हुए पूरा का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। और जल अर्पित करने के बाद अगर आपका बच्चा गया है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोल के समस्याएं और मनोकामना बोल देनी है। अगर आपका बच्चा नहीं गया, उनकी माताएं इस उपाय को कर रही हैं, तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी आपके बच्चे के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, जो आप समस्याओं को देख रहे हैं, वो समस्याएं भोले बाबा तक बोलनी है। और उसके बाद आपको जो भी मनोकामना है आपकी अपने बच्चे से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना भोले बाबा के सामने बोल के आपको घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे पहले उपाय को बताए गए तरीके से कर लेता है, वो उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है अपने बच्चे के रिलेटेड से, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे उसके कैरियर से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। भक्तों, जो दूसरे उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, मतलब जो आपका बच्चा है
इस उपाय में उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब ये उपाय करना कब है? तो किसी भी आप सोमवार के अष्टमी वाले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। किस दिन? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन। अब भक्तों, सबसे पहले तो आपको ये करना ये है उपाय में कि आपको चाहिए 2 बेलपत्र, और जो 2 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, इस चीज़ का आपको स्मरण रखना है। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन। अब जब आप लाल चंदन ले लेंगे तो अभी ये सारी सामग्री जो तैयार करेंगे वो घर पे ही आपको तैयार करनी है, उसके बाद आपको मंदिर जाना है। अब दोनों बेलपत्र में आप लाल चंदन लगा दें। ठीक है, तीनों पत्ते, जैसे एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, ऐसे ही आप दोनों बेलपत्र के पत्तों में लाल चंदन लगा दें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे के दाहिने हाथ पे वो दोनों बेलपत्र को रख दें, और बेलपत्र रखने के बाद अपने बच्चों को बोले कि दूसरे हाथ से उसको बंद कर ले। मतलब जैसे प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के करते हैं, ऐसे ही दूसरे हाथ को भी उसको बोले कि जोड़ ले। अब आपको आपके बच्चे के साथ सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय उन व्यक्ति के लिए है जिस बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आते हैं या जिस बच्चे के नंबर बहुत कम आते हैं। कभी कभार किसी विषय में वो फेल भी हो जाता है और उनकी माता पिता बस यही चिंतित करते रहते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आए जिससे वो क्लास में अव्वल आए। मतलब अगर आपकी सबकी ये मनोकामना है अपने बच्चों के नंबर से रिलेटेड, और अगर आपका बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो 12वीं के बाद अगर नीट पीजी की तैयारी कर रहा है, कोई एग्जामिनेशन की, कोई बड़ा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो उनके माँ बाप को चाहिए कि मेरे बच्चे का इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो कृपया करके आपको यही वाला उपाय करना है। ठीक, इस उपाय में गुरुदेव जी ने जैसे आपको बता दिया कि आपने बच्चे के अपने दाहिने हाथ पे वो 2 बेलपत्र रख दिए लाल चंदन से लगा हुआ। अब आपको सीधा चले जाना है बच्चे के साथ, कहाँ पर? शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे के साथ 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अपने बच्चों को बोल दे कि निरंतर वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नहीं कर पा रहा है तो उनके भोले बाबा के नाम का ही स्मरण कर ले, इसमें ही बहुत बड़ी बात है। भक्तों, 7 से 10 मिनट आराधना करने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है कि जो दाहिने हाथ में बेलपत्र लेकर गए थे, आपने देखा होगा कि साथ में सामने उनके नंदी जी विराजमान होते हैं। ठीक है, तो नंदी जी का जो अगला वाला पांव होता है वो उठा हुआ होता है। तो नंदी जी के अगले वाले पांव में अपने बच्चे को बोले कि वो जो बेलपत्र 2 है लाल चंदन वाला, वो नंदी जी के पांव में आपको अर्पित कर देना है, जो अगला वाला पांव खड़ा रहता है। ठीक, अगले वाले पांव में जब अर्पित कर दिया, अब आपको क्या करना है, महादेव के सामने जाना है और आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और बच्चा भी अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी उसकी मनोकामना है, एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, या रिजल्ट आने वाला है, या उसको अपने कैरियर से रिलेटेड जो भी उसकी मनोकामना है, वो सारी की सारी भगवान भोले बाबा को बोल देनी है। उनकी माताएं भी साथ साथ बोल सकती हैं, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को दूसरा उपाय जो जिस तरीके से कर लेता है, जैसे जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, ये थे आज के उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो चैनल में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।